नमस्कार, मैं मनोज कुमार। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अमेरिका और भारत के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, खास तौर से तब जब अमेरिका और इंडिया दोनों जगह दक्षिणपंथी सरकारें हैं। मतलब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ही राइट विंग के लीडर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है और हवाला यह दिया जाता है कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज की स्वतंत्रता खतरे में है। दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम पर नजर रखने के लिए अमेरिका के पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इसका नाम है यूएससीआईआरएफ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। भले ही ये कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसकी जन्मदाता यूएस गवर्नमेंट ही है। दरअसल 1998 में अमेरिका में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के नाम से एक कानून पास किया गया और इसी के तहत यूएससीआईआरएफ बनाया गया। इस कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो ग्लोबल रिलीजियस फ्रीडम पर रिसर्च करके गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल की एडवाइस कर सके। इस पूरी रिपोर्ट के बेसिस पर व्हाइट हाउस ये तय करता है कि उसे किन देशों पर प्रेशर बनाना है और किन पर लिबरल बनना है। मतलब यूएस फॉरेन मिनिस्ट्री पर इस रिपोर्ट का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इस समय अमेरिका के इस कमीशन ने हमारे देश को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया है। मतलब ऐसा देश जहां धार्मिक आजादी बहुत कम है। लेकिन अगर इस एजेंसी की निष्पक्षता की बात करें तो ये निष्पक्ष कम बल्कि व्हाइट हाउस के लिए कूटनीतिक हथियार ज्यादा है। क्योंकि कई बार अमेरिका को अगर लगता है कि कुछ देश उसके आड़े आ रहे हैं या उसके प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं, तो तब भी वो उनकी इज्जत खराब करने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट देता है। क्योंकि इस कमीशन की रिपोर्ट वाली चाल से अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमिक रिलेशंस तक सब कुछ तय करने लगता है। मतलब अमेरिका डायरेक्ट ये नहीं कहता कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बल्कि कुछ न कुछ खोट निकालकर सामने वाले की इज्जत धो देता है। चीन के साथ अमेरिका की तनातनी होती रहती है, तो ऐसे में यूएस ने चीन को कई सालों से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला है। मतलब चीन पर प्रेशर बनाने के लिए यूएस ये दांव खेलता आया है। यूएस कहता है कि चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हिंसाएं बढ़ रही हैं और ईसाई माइनॉरिटीज की फ्रीडम भी काफी लिमिटेड है। लेकिन अमेरिका के इस कमीशन का दोगलापन वहां पर साफ दिख जाता है जब ये सऊदी अरब जैसे देशों के मामले में काफी लिबरल बन जाता है। यहां पर धार्मिक आजादी का जमकर उल्लंघन होता है, लेकिन यूएस ऐसे देशों पर प्रेशर नहीं बनाता है क्योंकि इनसे उसे काम निकालना है। जबकि भारत को लेकर यह कहता है कि खुफिया एजेंसी रॉ की वजह से माइनॉरिटीज पर अटैक्स बढ़े, भेदभाव भी बढ़े हैं। रिपोर्ट में भारत को घेरने के लिए जिन पॉइंट्स पर फोकस किया गया इनमें है जैसे हाल के महीनों में खालिस्तानी अलगाववादियों पर सख्ती करना और कई देशों में कट्टरपंथी नेताओं या फिर गैंगस्टर का मारा जाना। कुल मिलाकर पूरी पिक्चर क्लियर है कि अमेरिका इस कमीशन का यूज अपनी जरूरतों के हिसाब से करता है। मतलब इस समय मोदी जी चाहे कितना ही ये क्यों न कहें कि यूएस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका इन रिश्तों में अपना ही फायदा ढूंढता रहता है और वो चाहता है कि भारत पर इस तरह से प्रेशर बनाया जाए और दोनों देशों के बीच ट्रेड के मामले में भारत को थोड़ा झुकाया जाए। हालांकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ वाले दांव से पहले ही भारत को धमका चुका है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जैसे भारत और अमेरिका के बीच कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ऐसे में अमेरिका के अंदर भारत के कुछ प्रोडक्ट कम टैरिफ रेट पर उनके मार्केट में चले जाते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में अपने यहाँ हाई टैरिफ रेट होने की वजह से उसी तरह के प्रोडक्ट्स को उतनी रियायत नहीं मिल पाती। मतलब अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत पर दबाव बना चुका है। हालांकि अमेरिका के इस कमीशन से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया इस कमीशन की सच्चाई से वाकिफ है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका की इस तरह की हरकतों से हमारे रिश्तों में जरूर दरार पड़ सकती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।